कुछ दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है और वो है इसराइल की सुरगायों की कुर्बानी, हैकले सुलेमानी की दोबारा तमीर और मस्जिद अक्सा की शहादत की। इसमें कितनी हकीकत है, चलिए जानते हैं। मिडल ईस्ट के सबसे बड़े चैनल मिडल ईस्ट आई ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल के वेस्ट बैंक एरिया में 5 लाल बछड़ों की मौजूदगी की इतलात है। लेकिन इसराइल में लाल गायें आई कहां से? दरअसल इसराइल में ये लाल बछड़े कभी मौजूद ही ना थे। इसराइल कई सालों से कोशिशों में था कि कहीं से लाल बछड़े मिले और उनकी कुर्बानी की जाए। ये लाल बछड़े कोई आम बछड़े नहीं बल्कि खास खसूसियात के हामिल होने चाहिए। कुर्बानी के लिए शराइत थी कि ये बछड़े मुकम्मल लाल रंग के हों, यानी इनमें एक भी बाल किसी और रंग का, यहाँ तक कि बुरा भी ना हो। दूसरा, ये जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल फिट हों। इसके अलावा भी कई शराइत को मद्देनजर रखा जाएगा। जब इसराइल ने पूरी दुनिया में इन बछड़ों को तलाश कर लिया और कहीं से भी उनकी मौजूदगी का सुराग ना मिला तो सूनी बेचैनी में मुब्तला हो गए, क्योंकि जब तक इन बछड़ों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी तब तक हैकले सुलेमानी की दोबारा तमीर नहीं होगी और तब तक उनका मसीहा दज्जाल ना आ सकेगा। कुछ अर्सा पहले कुछ सूनी अमेरिका गए और अमेरिकी रियासत टेक्सास में उन्हें ऐसे 5 बछड़े मिले जिनमें ये खसूसियात थी। उसके बाद तो इसराइल दोबारा हैकले सुलेमानी की तमीर की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब मुश्किल ये थी कि टेक्सास में कानून है कि वहाँ किसी भी जानवर को कुर्बानी के लिए नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे में सूनियों ने उन बछड़ों को पालने के लिए खरीद लिया और मुकर्रर वक्त उन्हें वहीं पालते रहे। अब इतलात मिली है कि इसराइल उन बछड़ों को तिल अबीब ले आया है और यहाँ उनकी परवरिश हो रही है। उन बछड़ों को खास ग़िज़ा दी जाती है और रोजाना उनका मुआयना होता है। उन बछड़ों को सिक्योरिटी के सख्त हसार में नामालूम मुकाम में रखा गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर लाल बछड़ों की कुर्बानी क्यों दी जाएगी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया तो फसादा शुरू हो गए। मकतूल अपने शहर का मशहूर शख्स था। लोग उसके कातिल को ढूंढ रहे थे लेकिन कातिल छुप गया था। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के जरिए कातिल का पता बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल जो यहूदी हैं उनसे कहा कि एक लाल बछड़े का इंतजाम किया जाए और वो पूरा लाल रंग का हो, एक भी बाल किसी और रंग का ना हो। बहुत तलाश के बाद जब लाल बछड़ा मिला तो उसमें खसूसियात देखने के बाद उसे ज़िबा किया गया और उसके गोश्त को कत्ल होने वाले के जिस्म से मस किया गया तो वो जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल के बारे में सब कुछ बता दिया। दरअसल यहाँ अल्लाह ताला वाज़िया करना चाहते थे कि सबको जिंदा करने वाली सिर्फ अल्लाह की ही जात है। और दूसरा, बनी इसराइल कबीला गाय को बहुत मुकद्दस मानता था और उसकी इबादत करता था। इस तरह अल्लाह ने गाय की कुर्बानी का हुक्म देकर साबित कर दिया कि गाय खुदा नहीं हो सकती। अब इसराइल दोबारा गाय की कुर्बानी की तैयारी कर रहा है ताकि जिस तरह वो शख्स जिंदा हुआ था उसी तरह दज्जाल को भी बुलाया जाए। अब अगर ज़िबा की उन शराइत को देखा जाए तो वो शराइत बहुत हैरान कुन है कि आखिर किस तरह बछड़ों की कुर्बानी की जाएगी और दोबारा हैकले सुलेमानी किस तरह तमीर होगा। यहूदी रवायात के मुताबिक जिस जगह आज मस्जिद अक्सा मौजूद है उस जगह उन बछड़ों की कुर्बानी दी जाएगी और ज़िबा करने के बाद उनकी खाल, खून, हड्डियों और गोबर वगैरह को खुशबूदार लकड़ियों में रखकर जला दिया जाएगा। जब उसकी राख बन जाएगी तो उस राख को पानी में मिलाकर तमाम यहूदियों पर छिड़का जाएगा ताकि सबको मुकद्दस और पाक किया जा सके। इसके बाद हैकले सुलेमानी की तमीर का आगाज किया जाएगा। हैकले सुलेमानी की ये तीसरी और आखिरी तमीर होगी और यह ठीक उसी जगह तमीर किया जाएगा जिस जगह इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है, यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकले सुलेमानी की तमीर की जाएगी। उसकी तमीर के बाद दज्जाल की आमद का ऐलान किया जाएगा। हैकले सुलेमानी की दोबारा तमीर के लिए महकमा आसार कदीमा की मदद से नक्शा तैयार कर लिया गया है और यहूदी बड़ी तादाद में दीवार गिरिया पर जाकर उसकी दोबारा तमीर की दुआएं कर रहे हैं। बुध के रोज सैकड़ों की तादाद में यहूदी आलम शिलो जो कि एक कब्जा शुदा शहर है वहाँ इकट्ठे हुए और गौर फिक्र करने लगे। इस गौर फिक्र का मकसद ही कुर्बानी के लिए इंतजामात करना था। यहूदी आलमों ने कहा है कि शबात के रोज से तैयारियों का आगाज किया जाएगा। शबात दरअसल यहूदियों का मुकद्दस तरीन दिन है। इस दिन यहूदी कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि लाइट भी ऑन या ऑफ नहीं करते। अब यहूदी बड़ी तादाद में दीवार गिरिया पर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि हैकले सुलेमानी की तमीर के लिए इंतजामात किए जाएं। तिल अबीब के एक बुरे यहूदी बैंड ने उन गीतों को भी तैयार कर लिया है जिन्हें तमीर के वक्त गाया जाएगा। इन गीतों में उनके मसीहा दज्जाल की आमद का जिक्र है। अब इसराइल के पास माली वसाइल और लेबर दोनों मौजूद हैं, इसलिए मुमकिन है कि इसराइल इसी साल ये काम करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ माहिरीन का ख्याल है कि हमास ने इसराइल पर हमला इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें पहले ही इन बछड़ों की मौजूदगी का पता चल गया था, इसलिए हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने उसी वक्त इसराइल पर हमला कर दिया। अब अगर इसराइल मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मुसलमान ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल होगा? इसमें 2 सूरत हाल वाज़ेह होती हैं। पहली कि अगर तमाम ममालिक मुत्तहिद हो जाते हैं तो इसराइल को तजारती और जंगी दोनों लिहाज से तबाह कर सकते हैं। 56 इस्लामी ममालिक अपनी फौजें इसराइल में दाखिल करके जंगी और इसराइल का रास्ता चारों तरफ से बंद करके तजारती लिहाज से उसे तबाह कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल में तमाम इस्लामी ममालिक खामोशी जाहिर करते हैं तो जिस तरह फलस्तीन में जो हो रहा है वही होता रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होने और बातिल से लड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद
मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।